इजराइल पर किए गए फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के हमले को लेकर अमेरिका बेहद गुस्से में है। वो इस मामले पर पूरी तरह से इजराइल के साथ है और हमास को हर तरह से घेरने के लिए अपने युद्धपोत तक भूमध्य सागर में तैनात कर दिए हैं। इजराइल के समर्थन में पूरी दुनिया को संदेश देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन तक इजराइल का दौरा कर चुके हैं। अब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल पर हमास के हमले की तुलना मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए हमलों से की है। इजराइल पर हुए हमास के हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मंत्री स्तरीय बैठक हुई। इस हमले के बाद दुनिया भर में इजराइल समर्थक देशों ने हमास को खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया है। इसी बैठक के दौरान अपनी राय रखते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि आतंकवाद के सभी कार्य गैर कानूनी और अनुचित हैं। As this Council and the UN General Assembly have repeatedly affirmed, all acts of terrorism are unlawful and unjustifiable. They're unlawful and unjustifiable whether they target people in Nairobi or Bali, in Luxor, Istanbul or Mumbai, in New York or Kibbutz Berry. They're unlawful and unjustifiable whether they're carried out by ISIS, by Boko Haram, by Al-Shabaab, by Lashkar-e-Taiba or by Hamas. ब्लिंकन ने कहा कि चाहे पीड़ितों को उनके विश्वास, जातीयता या राष्ट्रीयता किसी अन्य कारण से टारगेट किया गया हो, बच्चों को उनके माँ बाप के सामने मार दिया और कईयों को उठाकर गाजा ले गए, हमें ये पूछना चाहिए, वास्तव में ये पूछना चाहिए, गुस्सा कहाँ है, न्याय कहाँ है, नकारना कहाँ है, कठोर निंदा कहाँ है। हमें उस देश का साथ देना चाहिए, ये किसी भी देश का अधिकार है। एंटनी ब्लिंकन ने उन सदस्य देशों की निंदा की जो आतंकवादी समूहों को हथियार, धन और प्रशिक्षण समेत हर तरह की सहायता प्रदान करते हैं। हमें किसी भी राष्ट्र को अपनी रक्षा करने और ऐसी भयावहता को दोहराने से रोकने के अधिकार का समर्थन करना चाहिए। इस परिषद का कोई भी सदस्य अपने लोगों के वध को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, ना ही उन्हें ऐसा करना चाहिए। अमेरिका के तेवर से साफ है कि वह इजराइल पर हमास के हमले को लेकर उसे माफ करने को तैयार नहीं है। वहीं पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तोयबा द्वारा किए गए 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों को भी अमेरिका नहीं भूला है। 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों में 6 अमेरिकियों सहित कुल 166 लोग मारे गए थे, जिसमें 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 60 घंटे से अधिक समय तक मुंबई में कत्लेआम मचाया था। लिहाजा माना जा रहा है कि ये आतंकवादी संगठन अब पूरी तरह अमेरिका के निशाने पर आ गए हैं और अब इनका खात्मा तय माना जा रहा है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।